आज की जो कहानी है वो एक चेतावनी के बारे में है। एक ऐसी चेतावनी जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये कहानी है प्यार की, बिछड़ने की और उसकी एक बहुत ही भयानक कीमत चुकाने की। इसका नाम है दिल लगाना मना था। ये लाइन समझिए इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी चेतावनी जो अंधेरे में कही गई थी, लेकिन दुख में डूबे एक दिल ने उसे सुनने से ही इनकार कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस चेतावनी के पीछे की कहानी आखिर थी क्या। कहानी की शुरुआत होती है पंकज और शिप्रा से। दो लोग जो एक ही अनाथालय में साथ पले बढ़े। उनका अतीत एक जैसा था और उनके सपने भी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके थे। पंकज के लिए शिप्रा ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो उसकी मासूमियत पर, सबके लिए उसके प्यार भरे दिल पर पूरी तरह से फिदा था। उनकी शुरुआत बहुत ही सीधी सादी थी, उम्मीदों से भरी हुई एक ऐसे भविष्य के सपने के साथ जहां वो दोनों हमेशा साथ हों। और धीरे धीरे उनका ये सपना, एक साथ घर बसाने का सपना, हकीकत जैसा लगने लगा था। वो अपने उस सपनों की दुनिया के इतने करीब आ चुके थे कि उसे लगभग छू सकते थे। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी, एक ऐसा मौका जो उनकी सारी उम्मीदों को हमेशा के लिए रोशन कर दे। बस इतने से ही तो उनके सपने थे। एक दिन ऐसे ही सड़क पर चलते हुए शिप्रा ने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें पंकज को बताईं और पंकज को लगा, हाँ, ये सारी ख्वाहिशें वो पूरी कर सकता है। उसे बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका उसे मिल गया। ठीक अगले ही दिन पंकज को जॉब मिल गई। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित नहीं बल्कि उज्जवल और सुरक्षित लग रहा था। पंकज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी शिप्रा को देने के लिए बेताब था, लेकिन जिस फोन कॉल पर जश्न मनना था, उसी एक कॉल ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उम्मीद की वो तेज रोशनी अचानक एक गहरे काले अंधेरे में बदल गई। फोन की दूसरी तरफ से शिप्रा की कांपती हुई आवाज आई। उसे ब्लड कैंसर था। सोचिए, एक पल पहले की वो खुशी और इस पल की ये हकीकत, इसके बीच का फासला दिल दहला देने वाला था। अस्पताल में शिप्रा ने पंकज के हाथों में ही दम तोड़ दिया और उसके वो आखिरी शब्द पंकज के दिल में हमेशा के लिए एक जख्म बनकर रह गए। जो भविष्य उन्होंने साथ में देखा था वो एक ही पल में राख हो गया। 3 साल गुजर गए, लेकिन पंकज के लिए जैसे समय वहीं का वहीं रुक गया था। वो दुख और यादों के बोझ तले दबता ही चला गया। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था और इसी हताशा में उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अपने दुख में पूरी तरह से डूबे हुए पंकज को एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसे एक रास्ता दिखाया। शिप्रा से दोबारा जुड़ने का एक अजीब तरीका, लेकिन ये तरीका कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। उसे जो मिला वो शिप्रा नहीं थी, बल्कि उसकी रूह से जुड़ी एक गुड़िया थी। शिप्रा की एक परछाई। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सौदा था जो उसने उस चीज की एक प्रतिध्वनि से किया था जिसे वो हमेशा के लिए खो चुका था। इस सौदे के साथ 3 बहुत जरूरी और बहुत ही खतरनाक नियम आए थे, और जो सबसे आखिरी नियम था वो सबसे ज्यादा अहम था। एक ऐसी शर्त जिसे प्यार में डूबे और दुखी इंसान के लिए मानना लगभग नामुमकिन था। पंकज, जो प्यार और दुख में बिल्कुल अंधा हो चुका था, उसने इन नियमों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे उसे शिप्रा वापस मिल गई है और इस एहसास के आगे उसे कोई भी चेतावनी सुनाई नहीं दे रही थी। क्या वो सच में सिर्फ एक गुड़िया थी? पंकज के लिए तो वो शिप्रा थी। वो देर रात तक उसके साथ नाचता, उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो सिर्फ नियमों को नहीं बल्कि अपनी ही किस्मत की सीमाओं को तोड़ रहा था। लेकिन बहुत जल्द ही अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। पंकज जब सुबह उठता तो उसके शरीर पर खरोचों के निशान मिलते। गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद हिलने लगी थी। उसे घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगा। अब वो परछाई सिर्फ एक परछाई नहीं रही थी, वो ताकतवर होती जा रही थी। और फिर एक रात सपने में उस साये ने अपना असली इरादा साफ कर दिया। ये प्यार नहीं था, ये एक जाल था। वो उसे वापस लाने नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ ले जाने आई थी। और फिर वो रात आए जब सारे नियम टूट चुके थे, जब प्यार और जुनून की कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। उस एक चेतावनी को अनसुना करने का अंजाम अब ठीक सामने आने वाला था।
पंकज ने जो देखा वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। वो कोई साया नहीं था, वो एक शैतानी आत्मा थी जो एक छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी और उसे घूर रही थी। और उसी पल उसे वो आखिरी नियम याद आया। इससे पहले कि पंकज कुछ समझ पाता, उस चीज ने उस पर हमला कर दिया और उसकी रूह को खींचकर अपनी दुनिया में ले गई। खेल खत्म हो चुका था। पंकज का आखिरी एहसास शायद यही था, एक भयानक सच कि उसने जानबूझकर उस चेतावनी को तोड़ा था जो उसे बचाने के लिए दी गई थी। उसने अपना दिल वहीं लगाया जहां दिल लगाना मना था। तो सवाल ये उठता है कि पंकज की इस भयानक किस्मत का जिम्मेदार कौन था? क्या वो उसका प्यार था, या उसका कभी न खत्म होने वाला दुख, या फिर वो जुनून जिसने उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही भुला दिया था? शायद इसका जवाब इन तीनों में ही कहीं छिपा है।